हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे डिटेल में समझेंगे, तो अच्छी तरह से आप यह वीडियो देखते रहें। जब एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आइए इसे प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे ये पानी का गिलास है और इसमें अगर हम पेंसिल को रखते हैं, अभी ये सीधी दिखाई दे रही है, और जैसे ही हम इस पेंसिल को पानी से भरे हुए गिलास में डालते हैं तो हम देखते हैं यह बीच में से कटी हुई दिखाई देती है और वास्तविक आकार से यह थोड़ी सी मोटी भी दिखाई दे रही है। यह सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और इसी प्रकार से जब एक सिक्के को पानी से भरे टब या कटोरी में रखा जाता है, सिक्का अपने वास्तविक स्थान से कुछ ऊपर दिखाई देता है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो आइए इसे हम अब देखते हैं। जैसे ये एक कटोरी है जो कि खाली है, और अब हमने इसमें सिक्का रखकर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पीछे होकर इस तरह से देखना है कि हमें सिक्का ना दिखाई दे। जैसे आप देखिए, ये सिक्का रख लिया और हम सिक्के को देख भी रहे हैं, सेंटर में है। अब धीरे धीरे आपने पीछे जाना है, जहाँ सिक्का दिखाई देना बंद हो वहीं पे आपने रुक जाना है। यहाँ पर रुक जाते हैं। ये सिक्का, अब हमें सिक्का यहाँ इस एंगल पे दिखाई नहीं दे रहा और इसी एंगल पे रुके रहेंगे। और अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो हम देखते हैं जैसे जैसे पानी डाल रहे हैं सिक्का हमें दिखाई देने लगा, जबकि सिक्का वहीं पर पड़ा हुआ है। हुआ क्या, इसमें जो सिक्का का जो वास्तविक स्थान था यह उससे ऊंचा दिखाई दे रहा है, जिसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आइए पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्या परिभाषा है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये है प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। माध्यम दो तरह के होते हैं, एक विरल माध्यम, एक संगन माध्यम, जिसे हम आगे अच्छी तरह से क्लियर करेंगे डायग्राम की मदद से। चलिए आगे हम करते हैं इसको। तो ये इसका जो विरल माध्यम है यानी कि वायु, और ये है कांच का एक टुकड़ा पारदर्शी, यानी कि ये संगन माध्यम हो गया। जैसे जल हो गया या कोई कांच का टुकड़ा पारदर्शी कोई और माध्यम हो, उसे संगन माध्यम कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण आती है और संगन माध्यम से टकराने के बाद उसमें प्रवेश करती है संगन माध्यम में, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी कि अगर सीधी रेखा आती तो कुछ इस तरफ होना था उसने, लेकिन यह इस तरफ मुड़ गई है, यानी कि अपने पथ से विचलित हो गई है। तो यहाँ पर एक अभिलंब हम रेखा खींचेंगे और जिससे पता चलता है कि ये जो रेखा है यह अभिलंब की ओर झुक गई है। और जो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आई थी उसे आपतित किरण कहते हैं, जो पहले माध्यम में थी। और जब वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। जब यह विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश हुई तो इस रेखा को हम अपवर्तित किरण कहेंगे। और ये भी याद रखना है आपने, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को, ये जो इन दोनों का बीच में कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच वाले कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। ये वाला माध्यम विरल माध्यम है, यहाँ विरल माध्यम लिख दिया, और जो कांच का टुकड़ा है इसे संगन माध्यम। और जब यह प्रकाश की किरण, क्योंकि ये कांच का टुकड़ा क्या है, पारदर्शी है, तो अगर प्रकाश की किरण आई है तो इसके बीच में तो रुकेगी नहीं, यह बाहर भी जाएगी। और देखते हैं जब यह बाहर की तरफ जाती है प्रकाश की किरण संगन माध्यम से इस विरल माध्यम में जाती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अगर यह सीधी आती तो उसके कुछ इस तरफ होना था, लेकिन यह उस तरफ मुड़ गई है। तो यहाँ पर अभिलंब ड्रा करके देखते हैं कि यह अभिलंब की तरफ मुड़ी है या दूसरी तरफ। तो हम देखते हैं कि यह जो रेखा है यह अभिलंब से दूर हट गई है।
तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रकाश का आना। दूसरी स्थिति है संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग टॉपिक है, यहाँ पर आपने एक बात को क्लियर रखना है। ये टॉपिक जहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे, संघन से विरल माध्यम में और विरल से संघन माध्यम में आना। तो इन दोनों के एंगल्स को हम कंपेयर करेंगे कि कहाँ पर एंगल बड़ा होता है, कहाँ पर ये छोटा होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ से देखें, पहले प्रकाश की किरण और अभिलंब की दूरी ज़्यादा है, और जब यह आपतित किरण अंदर प्रवेश करती है, अपवर्तित किरण बनती है, तो ये दूरी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये वाली जो किरण है, जब विरल संघन माध्यम में प्रवेश हुई तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर, ये वाला अभिलंब है हमारा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण ये संघन माध्यम से विरल, ये विरल माध्यम है बाहर की तरफ, संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो ये अभिलंब है की रेखा है। तो हम देखते हैं जब यह संघन माध्यम में है से ये विरल माध्यम में यहाँ पर आई तो यह दूर हट गई, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो याद रखना है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। अब करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। आपतित किरण, इसका पहला नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कर रहे हैं। आपतित किरण जो विरल माध्यम से आई थी, अपवर्तित किरण जो बीच में गई थी, तथा दोनों के माध्यम को पृथक करने वाले पुष्ट के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे सामने ये फोटो आ गई है, हम देखते हैं ये आपतित किरण जो है, ये वाली जो आपतित किरण है, और ये अपवर्तित किरण है, ये और ये अभिलंब, ये सभी एक ही तल पर है। और यहाँ पर आपतन बिंदु किसे कहा गया है, आपतन बिंदु कहा गया है इस वाले पॉइंट्स को जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं। तीनों रेखाएं, एक आपतित किरण है, एक अपवर्तित किरण है, और ये एक बीच वाली सेंटर अभिलंब जहाँ पर ये तीनों काट रहे हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। तो पहला नियम याद रखना, ये सभी एक ही तल में होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम में दूसरा नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। यह बताता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत रहता है, यानी कि स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका अनुपात होता है साइन आई बटा साइन आर इक्वल स्थिरांक। तो आपने ये याद रखना है। तो आपतन कोण आपको बताया था क्या होता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला, और अपवर्तन कोण अभिलंब और जो अपवर्तन किरण होती है, अपवर्तित किरण, उसके बीच वाला कोण। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।